जरा सोचो, आम दुनिया से कटी हुई एक सीक्रेट जगह जहाँ पर कुछ लोगों को छोटी उम्र से एक खूंखार योद्धा बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही 100 के बराबर हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक टैटू की दुकान में, जहाँ एक बूढ़ा आदमी एक गैंगस्टर के कंधे पर टैटू बना रहा था। अचानक गैंगस्टर के चेले ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें से काली रेत बाहर निकली। उन गुंडों का इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे देखते ही वह बूढ़ा आदमी वहीं पर जमा का जमा रह गया। उसने बताया कि काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा आने वाले हैं। कई साल पहले उनका सामना इन योद्धाओं से हुआ था और वह जानता है कि ये कितने खतरनाक हैं। फिर उसने अपनी छाती पर वर्षों पुराना घाव दिखाया। असल में इस बुढ़े आदमी का दिल दाई तरफ है और यही कारण है कि वह निंजा के वार से बच गया था। अचानक एक आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया और चारों तरफ डर का माहौल फैल गया। तभी छत से एक तार आया, उसने एक आदमी को ऊपर खींच लिया और जब वह वापस आया तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। ये निंजा हमेशा से अंधेरे में छिपकर वार करते थे और एक पल में ही वहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी गई। जब सब मर गए तो वह निंजा अंधेरे से बाहर निकले। इसके बाद हमें जापान की ओजोन पीढ़ी की कहानी बताई गई। ये खूंखार निंजा की पीढ़ी है जिनका सदस्य है लॉर्ड ओजोन। ये दुनिया भर के बच्चे इकट्ठा करते हैं और उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद निंजा बनाया जाता है। इन निंजा के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता को इनकी कोई भनक नहीं है। इन्हें 100 किलो सोना देने के बाद किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं और ओजोन पीढ़ी की सदियों से अंधेरे में काम करते आ रहे हैं। और बताया जाता है कि रशियन के प्रेसिडेंट और जापान के प्रधानमंत्री के मौत के पीछे भी इनका ही हाथ था। एक दिन लॉर्ड ओजोन ने राइजो नाम का एक बच्चा को वहां लाया। उसके माँ बाप ने उसे लावारिस छोड़ दिया था। ओजोन ने उसे अपने साथ ले आया और ओजोन को मन ही मन में लग रहा था कि यह बच्चा आगे चलकर इस पीढ़ी का सदस्य बनेगा। इसी वजह से उसकी काफी सख्त ट्रेनिंग होने लगी। 10 साल की उम्र तक उसके शरीर पर कई घाव थे जो कि उसकी गलतियों की सजा के तौर पर मिले थे। के मुताबिक एक निंजा को हमेशा छिपकर रहना चाहिए, इसलिए राइजो को लकड़ी की जमीन पर चलाया जाता था और हल्का सी आवाज होती थी वह उसके पैर पर जोर से वार करता था और वह रात को दर्द के मारे सो तक नहीं पाया। लेकिन तभी कीर्की नाम की एक लड़की आकर उसके घाव पर मरहम लगाई। वो भी उसकी तरह निंजा ट्रेनिंग ले रही थी और वहाँ सबको सिखाया जाता है किसी तरह के इमोशंस को अपने अंदर से निकाल फेंक दो। लेकिन कीर्की सबसे अलग थी, उसे लोगों को मारना बिल्कुल गलत लगा था। जैसे जैसे वक्त बीता गया राइजो और कीर्की दोनों बड़े हो गए, लेकिन उन दोनों में खास बातचीत नहीं हुई। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते थे और राइजो ओजोन पीढ़ी का सबसे काबिल निंजा बन गया था। लेकिन अपने सीनियर ताकेशी का सामना करते हुए हार गया क्योंकि ताकेशी ने उसे धोखे से वार किया। उसे बचाने की जगह ओजोन को ही कमजोर कर बेइज्जती कर दिया। उसने राइजो के पेट पर अपनी उंगली से जोरदार वार किया और वो बेचारा दर्द से कहारने लगा। अगली सुबह ओजोन ने देखा कि राइजो फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार था। उसकी लगन देखकर ओजोन काफी खुश हुआ। जल्द ही राइजो ने अपने सारे विरोधियों को आंख बंद करके हरा दिया। लेकिन कीर्की को वहाँ का मारामारी अब भी नहीं पसंद थी। राइजो अक्सर उसे समझाता था कि अगर ओजोन को पता चला तो वह तुम्हारा दिल निकाल लेगा। लेकिन कीर्की ने कहा, मेरा दिल तो तुम्हारे पास है तो कोई कैसे निकालेगा। एक दिन कीरिको को चाकू से मारने का टास्क मिला। से या नहीं हुआ तो ओजोन ने उसके चेहरे पर चाकू मारकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। उस रात राइजो छिपकर उससे मिलने गया और उसे पानी पिलाया। कुछ दिन बाद एक रात को कीर्की दीवार फांदकर भागने लगी। उसने राइजो को भी अपने साथ बुलाया, लेकिन राइजो ओजोन के लिए वफादार रहा। आखिरकार वह पकड़ी गई और उसे मौत की सजा होनी थी। ताकेशी ने सबके सामने उसके दिल पर वार किया और उसे मार डाला। उस दिन राइजो के अंदर भी कुछ मर गया, लेकिन वह फिर भी ओजोन के साथ जुड़ा रहा। कुछ साल बाद वर्जन में मिकी नाम की एक लड़की को निंजा के होने का कुछ सबूत मिले। इन सबूतों को लेकर वह अपने बॉस मेजर के पास पहुंची, लेकिन मेजर ने यह मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसे निंजा मौजूद है जिनके बारे में सिर्फ बड़े लोग ही जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मिकी ने कुछ सबूत दिखाए कि बड़े लोगों का पैसा इधर से उधर होने में और नेताओं की मौत में निंजा का ही हाथ है। अब मिकी ने इसके बारे में और जानने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि साबितीन नाम का एक जासूस भी ऐसे सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जल्दी उसे काम से निकाल दिया गया और किसी ने उसका राइजो ने भी किसी खास काम के लिए वर्जन में था। वह एक सुनसान घर में अकेला था और वह हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। एक दिन वह कपड़े धोने की दुकान में गया जहाँ उसे एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही राइजो पहचान गया कि वह भी निंजा है। उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि राइजो ने उस लड़की को वॉशिंग मशीन में भरकर वहाँ से चला गया था। उधर मिकी को उसी जासूस की पत्नी से मिलने पहुंची जिसने निंजा के सबूत मिलने पर मार दिया गया। उस औरत ने बताया कि वो तो उसका पति काफी हिम्मत वाला था, लेकिन उस घटना के बाद वह इतना डर गया था कि घर के हर खिड़की दरवाजे में कम से कम 2 ताले लगा कर रखता। घर के हर कोने में रोशनी रहती थी। उसने परछाई के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी, कहीं कोई निंजा आ ना जाए। लेकिन जब उस रात वह निंजा आए तो बत्तियां अपने आप बंद होने लगी। अगले दिन मिकी के ऑफिस में एक ऑफिसर आया क्योंकि वह ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही थी जो उसके काम की नहीं
नहीं थी। इसी रात मिकी ध्यान से घर लौटी, लेकिन उसके देखा कि पूरी गली में लाइट नहीं था। वह फिर भी अपने घर में घुसी। उसी वक्त एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात तो यह थी, एक दूसरे निंजा ने उसकी जान बचाई और सारे कातिलों को खत्म कर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि राइजो ही था। हमने दिखाया जाता है इससे पहले वह अपने मिशन पर राइजो अपना सारा गुस्सा निकाल और उस बड़ी बेरहमी से उस आदमी का कत्ल कर दिया। इस मिशन के बाद वह छत पर गया बाकी निंजा से मिलने। वहाँ पर लॉर्ड ओजोन भी था। लॉर्ड ओजोन ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अचानक राइजो ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आंख और चेहरे पर काट डाला। उसके साथ के निंजा लीडर पर हमला होने की वजह से उसे काफी जख्मी कर उसे छत से नीचे फेंक दिए। खुशकिस्मती की बात तो यह थी कि राइजो पानी में गिरा और बच निकला। उस दिन के बाद राइजो निंजा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उनके हर मिशन को चौपट किया। उसने मिकी की जान भी इसलिए बचाई थी। इसके बाद वह दोनों एक होटल में पहुंचे और अपने कपड़े बदले, क्योंकि निंजा खास सूंघने की शक्ति से इंसानों तक पहुंच जाते हैं। फिर मिकी ने मेजोर को बताया कि वह राइजो के साथ है, लेकिन मेजोर को तो राइजो को पकड़ने का आर्डर मिला था। वह जानता है कि राइजो उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे आर्डर तो मानना ही होगा। इसलिए जब मेजोर राइजो से मिलने गया तो उसकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे एक सुनसान जेल में कैद करके उसे जंजीर से बांध दिया गया। जब मिकी को पता चला इसमें मेजोर भी शामिल है तो वह उसे बात करने गई, लेकिन मेजोर उसे रिहा करने के लिए हरगिज राजी नहीं हुआ, क्योंकि राइजो जेल में ही निंजा से सुरक्षित रह सकता है। रात को मिकी राइजो को पानी पिलाने गई तो फिर राइजो कहने लगा कि निंजा यहाँ किसी भी वक्त आ जाएंगे। मिकी मेजोर को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। अचानक लाइटें चली गई और निंजा अंधेरे से बाहर निकले। खतरनाक योद्धाओं के सामने जाबाज सैनिकों की फौज और उनके हथियार भी कम पड़ गए। तभी मिकी राइजो को जंजीर से खोलकर उसे रिहा कर दी। फिर उसने निंजा का मुकाबला करते हुए मिकी को भाग जाने के लिए कहा। हालांकि राइजो ओजोन पीढ़ी का सबसे ताकतवर निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजा को एक साथ संभालना उस पर भी भारी पड़ रहा था। अंत में राइजो ताकेसे से लड़ते हुए सड़क पर पहुंचे। ताकेसे तलवार से राइजो का काम तमाम करने ही वाला था, तभी मिकी पीछे से आकर उसे गाड़ी से टक्कर मार दी। फिर वो राइजो को एक होटल में ले गई। हालांकि राइजो काफी जख्मी था, लेकिन वह डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी नहीं हुआ। कमरे में बेहोश पड़ा राइजो के पास बैठी मिकी ने राइजो को जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाली जिससे मेजोर को उसकी लोकेशन का पता चल जाए, लेकिन पुलिस के आने से पहले निंजा आ गए और राइजो को वहाँ से उठा के ले गए। जब पुलिस पहुंची तो वहाँ सिर्फ मिकी थी। उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही वह लोग राइजो को यहाँ से ले गए। उधर राइजो को लॉर्ड ओजोन के सामने पेश किया गया। उसने राइजो से माफी मांगने का आखिरी मौका दिया, लेकिन राइजो ने कहा, मैं झुकेगा नहीं साला। इसे सुनकर ओजोन गुस्से के साथ वे आसमान तक पहुँच गया, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो उसने सोचा था कि यही लड़का आने वाले समय में इस कबीले का सदस्य बनेगा। उसने राइजो को खिड़की की जगह खड़ा किया और फिर अपनी उंगलियों से कई खतरनाक वार किए। आमतौर पर ओजोन के एक ही बार में लोग मर जाते थे, लेकिन राइजो तो सिर्फ फूल की उल्टी की। के साथ साथ ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ गया। उसी वक्त मिकी ने पुलिस फोर्स लाके वहाँ पर खलबली मचा दी। कई निंजा धमाके में मारे गए। खूनी जंग में दोनों तरफ से कई लोग शहीद हुए। वहीं राइजो को ताकेसी और उसके आदमियों ने घेर लिया। राइजो आओ देखा ना ताओ एक एक करके सबको मार दिया। ताकेसी और राइजो आमने सामने आ गए और पूरी जोर लगा दिया। आखिरकार जीत राइजो की हुई और अब उसने ताकेसी के शरीर का एक हिस्सा काट फेंका। अब बारी थी ओजोन की। उसने देखा कि ओजोन एक कमरे में आराम से बैठा था। वही बाहर जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अचानक ओजोन हवा में गायब हो गया और राइजो के पीछे से अंधेरे से निकला। सिर्फ एक धक्के में ही उसने राइजो को हवा में उड़ा दिया। फिर वह दोनों तलवार निकाले और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और ओजोन एक बार फिर से उसे माफी मांगने का मौका दिया और कहा, मैं उसका बाप हूँ। वहीं उसे लेकर वह यहाँ पर आया था और उसे बचपन से पाल रहा है, लेकिन राइजो जवाब में देता है कि मैं किसी का बेटा नहीं हूँ और ओजोन को खत्म करके ही वह आजादी का पहला सांस लेगा। फिर वह ओजोन पर लपट पड़ा, लेकिन वह एक बार फिर से गायब हो गया। तभी राइजो की मदद करने पहुंची मिकी को देखकर ओजोन ने पीछे से निकलकर उसके छाती पर तलवार आर पार कर दी। यह देखकर राइजो को याद आ गया कि कैसे इन दरिंदों ने उसे बचपन के प्यार की रिकी को मार डाला था। ऐसे भरा राइजो ने एक ही झटके में अपने तलवार से ओजोन के 3 टुकड़े कर दिए। राइजो मिकी को बाहर जाने के लिए कहा। बाहर जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसे पता चला कि मिकी का दिल दाई तरफ है, इसलिए वह बच जाएगी। आखिरकार राइजो इस गेम को जीत गया। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट मूवी में, तब तक